2029 में संसद और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की दिशा में सरकार एक कदम और आगे बढ़ाने जा रही है। जी हां, खबर है कि सरकार 25 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव पर सक्षम बिल पेश कर सकती है। विपक्ष खासकर कांग्रेस से बातचीत करके आम सहमति बनाने के प्रयास के बाद विधेयक पेश किए जाएंगे। महत्वपूर्ण बात है कि संवैधानिक संशोधनों को आगे बढ़ाने के लिए विपक्ष और गैर एनडीए दलों के समर्थन की आवश्यकता होगी। सूत्रों ने संकेत दिया कि विधेयकों को रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति की रिपोर्ट के साथ पेश किया जाएगा। समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की सिफारिश की थी। विधेयकों के पेश होने के बाद सरकार संसद में बहस शुरू करेगी, लेकिन व्यापक सहमति बनने तक मतदान को टाल सकती है। आपको बताते चले कि संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने ये कहकर सरकार की मंशा का संकेत दिया कि मोदी जी ने जोर दिया था कि देश के विकास के लिए हर 5 साल में एक साथ चुनाव होने चाहिए। उनके आग्रह के आधार पर कोविंद पैनल का गठन किया गया और प्रस्तुत रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। अब हम संसद में संबंधित बिल लाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की गुंजाइश तो होनी ही है, लेकिन विपक्ष के लिए विधेयकों का विरोध नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश को ये बताने के लिए चर्चा होनी चाहिए कि चुनाव एक साथ क्यों कराए जाने चाहिए। पहले प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक में सेक्शन 83 लोकसभा की अवधि और सेक्शन 172 राज्य विधानसभाओं की अवधि में संशोधन करके सेक्शन 82A के तहत संशोधन की आवश्यकता है। कोविंद पैनल ने कहा कि इस संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। आपको बताते चलें कि स्थानीय निकायों के चुनाव को आम चुनाव के साथ तालमेल बिठाने के लिए सेक्शन 325 में संशोधन करके सेक्शन 324A में संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। इसके लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी।